मेरे पास काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम काफ़ी टाइम हो गया आपने कोई ट्रेडिंग सेटअप शेयर नहीं किया, आपने कोई अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप नहीं शेयर किया, तो प्लीज़ कोई ट्रेडिंग सेटअप शेयर करो। सो हेयर आई एम विद द वन ऑफ द बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप विच वर्क वेरी गुड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ये इंडाइसिस पे बहुत अच्छा काम करता है और स्पेशली बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये सेटअप मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, खुद टेस्ट किया हुआ है, आई एम ट्रेडिंग विद देयर सेटअप। और बैंक निफ्टी में इससे हमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड मिलते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरी प्री इंट्रोडक्शन से तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बिफोर आई शेयर दिस ट्रेडिंग सेटअप विद यू, आई वांट टू शेयर वन थिंग। देखो, सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। ट्रेडिंग सेटअप सिर्फ आपको एक एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करने में हेल्प कर सकता है। तो बिफोर टेकिंग अ ट्रेड विद दिस ट्रेडिंग सेटअप, आई रिक्वेस्ट यू कि इस ट्रेडिंग सेटअप को अच्छे से बैक टेस्ट करना, अच्छे से समझना, ताकि आपको इस पे कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके और आप इससे अच्छे से ट्रेड ले सको। और आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट कि अगले 2-3 हफ्तों के लिए इस ट्रेडिंग सेटअप से जितने भी ट्रेड बनेंगे उनकी स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करूंगी शाम तक, ताकि आप लोग उस ट्रेडिंग से आप उससे कंपेयर कर सको और समझ सको कि येस, दिस इज अ ट्रेडिंग सेटअप से ये ट्रेड बना था और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो आई वॉज ऑन द राइट साइड। तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ। सो बिफोर आई टेक यू द स्क्रीन, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो और सारे लोगों तक भी पहुंच सके। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग सेटअप. So let's understand the trading setup. EMA 50 setup for Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty. ठीक है, let's understand it properly. सबसे पहले मैं आपको सेटअप बताऊँ. आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग. द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज़ टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स. मनी इज सेकेंडरी. देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो मार्केट को पहचानना शुरू करो, ट्रेडिंग को पहचानना शुरू करो. ट्रेडिंग के लिए पागल हो, पैसे के लिए नहीं. अगर आप ट्रेडिंग को अपना गोल बनाओगे, यू विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. अगर आप पैसों को अपना गोल बनाओगे तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है. जस्ट मेक अ ट्रेडिंग इज़ योर गोल एंड देन मनी विल बी सेकेंडरी. मनी अपने आप आ जाएगी अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली तो. सो लेट्स गो फर्दर. सबसे पहले इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे सेटअप की, जो मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बताने जा रही हूँ. इसके लिए हमें टाइम फ्रेम चाहिए 15 मिनट. ठीक है, कि ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक्स पे काम करेगा. 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको आप लोग लोगे. कैंडल स्टिक्स टाइप नॉर्मल, तो ये मेक श्योर करना कि कैंडल स्टिक्स टाइप नॉर्मल हो. हकना श्योर कोई कैंडल स्टिक टाइप इसमें नहीं चलेंगी. इसमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट, दैट इज़ EMA 50. ओके, मैं चार्ट पे आपको लगा के भी दिखा दूंगी. और इसमें हम 3 तरह के ट्रेड लेते हैं. वन इज़ EMA ब्रेकआउट. ठीक है, एक ब्रेकआउट ट्रेड होता है. दूसरा इज EMA टेस्ट फेल और तीसरा इज प्राइस अवे. तो 3 तरह के ट्रेड होते हैं. तीनों को मैं अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद तीनों को मैं चार्ट पे भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें. ठीक है. और जो इसकी ट्रेडिंग टाइप होती है वो इंट्राडे होती है. मतलब अगर हमें सेम डे ट्रेड करना है और सेम डे टारगेट ले रहा है, हमें इसे स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी, इसे ओवरनाइट कैरी नहीं करना. तो आपको सारी बेसिक रिक्वायरमेंट समझ आ गई होंगी कि क्या ट्रेडिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप वन बाय वन. सबसे पहला सेटअप है EMA 50 ब्रेकआउट ट्रेड. EMA 50 में हमें लॉन्ग ट्रेड कब लेना है? व्हेन द बुलिश कैंडल give the closing above the EMA 50 with more than 30% of closing and the next candle break it high. This is the EMA 50. ठीक है, एक बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल एक हमारी EMA 50 के ऊपर क्लोजिंग देती है. ठीक है, वो हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल. और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई, जो भी हमारी डिसीजन कैंडल उसका हाई ब्रीच कर जाती है, तो वी विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड. ठीक है, तो मेक श्योर कि वो कैंडल EMA 50 के ऊपर क्लोजिंग दे और एटलीस्ट 30% ऑफ द बॉडी शुड बी अबव द EMA 50. नहीं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर 30% ऑफ द बॉडी अगर EMA 50 के ऊपर नहीं होगी उस कैंडल की, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है कंफर्म ब्रेकआउट के लिए. ठीक है, तो अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ती है, तो दैट विल बी अ लॉन्ग ट्रेड.
Same with the short trade. When the bearish candle give closing below the EMA 50 with more than 30% of closing and the next candle break is low, like this. Here a bearish candle giving the closing below the EMA 50 and the next candle breaking is low, we will enter into the short trade. ठीक है, यहाँ पे भी make sure the 30% of the body should be below the EMA 50. इसमें टारगेट क्या होगा? टारगेट देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस स्विंग हाई लो क्या है, कि इससे पहले कौन सा ऐसा प्रीवियस हाई लो बना था जो जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था. दैट विल बी आवर टारगेट. एंड द स्टॉप लॉस विल बी कैंडल क्लोजिंग बिलो EMA 50. अगर लॉन्ग ट्रेड है तो अगर कोई कैंडल EMA 50 के नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और अगर कोई शॉर्ट ट्रेड है और कोई कैंडल EMA 50 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा. आई होप आपको सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी. अब मैं आपको एक दो एग्जांपल इसकी चार्ट पे बता देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट खोला हुआ है, उसमें मैंने EMA 50 लगाया हुआ है. इसकी नॉर्मल सेटिंग है क्लोज प्राइस पे. ठीक है, मैंने इसको क्लोजिंग पे लगाया हुआ है, तो आई हैव नॉट चेंज एनी सेटिंग ऑन द EMA 50. और 15 मिनट की कैंडल है, नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न है. ठीक है, अब हम ब्रेकआउट ट्रेड देखेंगे. हम फ्राइडे की एग्जांपल ले लेते हैं 4 अगस्त की. यू कैन सी हियर एट 11 o'clock द कैंडल गिवन द क्लोजिंग अबव द EMA 50 और द 30% ऑफ बॉडी वॉज अबव द EMA 50. तो ये हमारी हो गई डिसीजन कैंडल. अब 11 o'clock की कैंडल का हाई था 44,860. ठीक है, तो अगली कैंडल जैसे 44,860 तोड़ गई, वी शुड एंटर इनटू द ट्रेड. ठीक है, तो हमारी एंट्री बन गई 11:15 की कैंडल पे एंट्री बन गई. अब हमें टारगेट सेट करना है. टारगेट विल बी प्रीवियस स्विंग. अगर मैं प्रीवियस स्विंग देखूंगी तो मेरा प्रीवियस स्विंग हाई पहला बनेगा यहाँ पे, दैट इज 45,040, और दूसरा मेरा प्रीवियस स्विंग बनेगा यहाँ पे 45,131. तो यू कैन सी दैट कि पहला प्रीवियस स्विंग इसने टच किया और दूसरा प्रीवियस स्विंग हाई इसने ऑलमोस्ट टच करके वी हैव सीन द रिवर्सल. तो यहाँ पे हमारा ये जो लॉन्ग ट्रेड बना इसने हमें प्रॉफिट दे दिया. वी बुक द प्रॉफिट एट नियर अबाउट 11:30. 15 मिनट के अंदर ही इसमें हमें प्रॉफिट हो गया. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. पहले आपको एक कैंडल का वेट करना है कि EMA 50 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो. जैसे वो कैंडल क्लोज हो, जस्ट वेट फॉर द हाई ऑफ दैट कैंडल टू बी ब्रेक. जैसे उसका हाई ब्रेक हो, ब्रेक मतलब ब्रेक, कैंडल क्लोजिंग का वेट मत करना कि अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी तो मैं एंटर करूंगा, फिर तो आप पूरा ट्रेड ही मिस कर दोगे. ब्रेक मतलब आप थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख सकते हो. जैसे इसका हाई था 44,860, आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लो 5 पॉइंट की. जैसे ही आपको सिस्टम पे 44,865 दिखे, जस्ट एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड. और ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट की भी उस दिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्राइडे को, वो भी मैं बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो 1:15 की कैंडल ने EMA 50 के नीचे क्लोजिंग दी. ठीक है, EMA 50 के नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे ये कैंडल मेरी डिसीजन कैंडल बन गई. इसका लो था 44,765, तो मैं 4 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लिया. तो 44,000 जैसे 760 मिलेगा, आई विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड. ठीक है, अब मेरा प्रीवियस स्विंग हाई लो बनेगा पहला ये 44,718. ठीक है, और दूसरा जो मेरा प्रीवियस स्विंग लो बनेगा दैट विल बी हियर 44,522. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहला टारगेट अचीव किया, दूसरा स्विंग लो नहीं अचीव किया, पर पहला अचीव किया और उसके बाद इट गिवन अ रिवर्सल. तो अगर आप छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप पहले टारगेट पे अपनी पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं. अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, पहली क्वांटिटी को एक क्वांटिटी को आप निकाल दो पहले टारगेट पे और दूसरी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट रख के वेट कर सकते हो दूसरे टारगेट के लिए. कि जैसे एक लोड आपने निकाला पहले टारगेट पे और दूसरे लोड को आपने कोस्ट टू कोस्ट रख के निकाल दिया दूसरे टारगेट के लिए, और आप यहाँ पे आपका कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया. तो इससे क्या होगा, आपको एक लोड का प्रॉफिट हो गया और दूसरे लोड में आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा. हाँ, बट अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ तक चला जाता, 530 तक चला जाता, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता. तो मैं भी इसमें जर्नी यही करती हूँ कि पहले लोड को मतलब 50% क्वांटिटी को पहले टारगेट पे निकाल देती हूँ और बचे हुए 50% क्वांटिटी को मैं सेकंड टारगेट के लिए कोस्ट टू कोस्ट लगा देती हूँ, ताकि मैं अगर इसके बाद भी एक अच्छी मूवमेंट आती है तो आई कैन कैप्चर अ बिग मूवमेंट.
अगर आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई नहीं करने आते तो आप एक इंडिकेटर है स्विंग हाई स्विंग लो बाय मैथ्यू बिटमैक्स, आप उसे अपने चार्ट पे लगा देना. इट विल ड्रॉ द स्विंग हाई स्विंग लो फॉर यू. ये आपको स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ करके दे देगा कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ एंट्री. Second entry is EMA 50 test fail trade. EMA 50 test fail trade से मेरा मतलब है कि when the price touches and take reversal from EMA 50 and the sequent candle break its closing. वहाँ पे जैसे हम EMA 50 पे ब्रेकआउट में हम हाई ब्रीच करने का वेट करते थे, अगर टेस्ट फेल होता है तो हम उसकी क्लोजिंग जो कैंडल हमारी डिसीजन कैंडल है उसकी क्लोजिंग ब्रेक होने का वेट करेंगे टू टेक अ ट्रेड. ठीक है, कि कोई भी प्राइस नीचे आया, जैसे प्राइस नीचे आया इसने EMA 50 को टच किया और एक रिवर्सल लेके बुलिश कैंडल बना दी, हमारी एक क्लोजिंग दे दी EMA 50 के नीचे. बस ये मेक श्योर कि EMA 50 को टच जरूर करे. EMA 50 को टच किया और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो दिस विल बिकम आवर डिसीजन कैंडल एंड वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ब्रेक द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल. और जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग ब्रेक होगी वी विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड. सेम वे शॉर्ट साइड में कि आप प्राइस EMA 50 के नीचे मूव कर रहे हो और प्राइस वेंट अबव एंड टचेज EMA 50 और वहाँ से उसने एक पुल बैक लिया और एक बैरिश कैंडल बना दी जिसने EMA 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी. ठीक है, और दैट विल बी बिकम आवर डिसीजन कैंडल. और जैसे नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच क्लोजिंग ब्रीच करेगी वी विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड. और टारगेट सेम प्रीवियस स्विंग हाई लो, दैट विल बी आवर टारगेट. और स्टॉप लॉस विल बी सेम लाइक द कैंडल क्लोजिंग अबव द EMA 50 फॉर द शॉर्ट ट्रेड और कैंडल क्लोजिंग बिलो द EMA 50 फॉर द लॉन्ग ट्रेड. तो आपका मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेंगे, बस एंट्री टाइप डिफरेंट हो जाएगी. ब्रेकआउट की जगह दिस विल कॉल्ड अ टेस्ट फेल एंट्री. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंट्री ऑन द चार्ट. सो लेट्स सी एनी टेस्ट फेल एंट्री हैपन, तो वी विल चेक. See, the first test fail entry happened was here on 26 July 1 PM. यहाँ पे क्या हुआ, you can see that the price was coming down, price was going above the EMA 50. ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आया, EMA 50 को टच किया और वहाँ से एक रिवर्सल मिला और ये कैंडल ने हमें EMA 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी. तो 1 बजे की कैंडल हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल. अब इसका हम क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द इसका है 45,933. आप वैसे ही सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख सकते हैं 5 पॉइंट का. और जैसे आपको चार्ट पे दिखे 45,938 यू कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड. और इसमें जो मेरा टारगेट होगा दैट विल बी माय प्रीवियस स्विंग हाई, दैट विल बी 45,999 फर्स्ट टारगेट होगा मेरा. सेकेंड टारगेट अगर मैं प्रीवियस स्विंग हाई देखूँ तो दैट विल बी हियर 46,062. यू कैन सी दैट कि मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया. सेम कैंडल एंट्री कैंडल ने मेरा पहला टारगेट अचीव कर दिया और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया बट स्टिल इट वेंट एंड टच इज माई सेकेंड टारगेट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप ऑफ एंट्री. So let's understand the third entry. When the price is away from the EMA 50, जब आपका प्राइस EMA 50 से बहुत दूर है फिर उस केस में आप एंट्री कैसे लेंगे, क्योंकि कई बार गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या प्राइस एक साइड काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे देता है और EMA 50 से दूर मूव कर रहा होता है, तो उस केस में हम एंट्री कैसे लेंगे. For the long trade, wait for the reversal for the candle after the retracement. Enter into the long trade when the high of the reversal candle broken. कि मतलब प्राइस आपका EMA 50 से ऊपर मूव कर रहा है और उसने एक रिवर्सल दिया EMA 50 की तरफ. ठीक है, और उसके बाद एक बॉटम बना के एक रिट्रेसमेंट ली, एक ग्रीन कैंडल बना दी, बुलिश ग्रीन कैंडल. तो वी विल वेट फॉर दैट ग्रीन कैंडल टू क्लोज और जैसे उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा वी कैन एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड. ठीक है, शॉर्ट ट्रेड में भी द वेट फॉर द रिवर्सल कैंडल आफ्टर द रिट्रेसमेंट, एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड व्हेन द रिवर्सल कैंडल हैज ब्रोकन. कि यहाँ पे एक मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली EMA 50 की तरफ. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये कैंडल ने EMA 50 की तरफ रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये वाली कैंडल ने हमारा एक रिवर्सल बना दिया. तो हम क्या करेंगे, वेट फॉर दिस रिवर्सल कैंडल टू बी क्लोज और जैसे इस कैंडल क्लोज होगी इसके लो को ब्रीच करने का वेट करेगा और जैसे इस कैंडल का लो ब्रीच होगा वी विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड. इसको मैं आपको चार्ट पे भी बताती हूँ. ठीक है, सेम वे द टारगेट विल बी प्रीवियस स्विंग लो और प्रीवियस स्विंग हाई. और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हमारी डिसीजन कैंडल होगी, अगर हमारा शॉर्ट ट्रेड है तो उस
जो शॉर्ट ट्रेड है तो उस डिसीजन कैंडल का, जैसे ये डिसीजन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और अगर हमारा लॉन्ग ट्रेड है तो उस डिसीजन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू दिस एग्जांपल ऑन द चार्ट, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। फ्राइडे को तो एज सच मुझे कोई ऐसा ट्रेड नहीं दिखा था रिट्रेसमेंट का। जैसे कि आप देख सकते हैं 9:15 की कैंडल ने एक रिट्रेसमेंट दी EMA 50 की तरफ, और 9:30 की कैंडल ने EMA 50 एक रिवर्सल दे दिया ये हमें, और एक 9:30 की 15 की कैंडल ने एक हाई बना के 9:30 की कैंडल ने एक रिवर्सल दे दिया। तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट हैव गिविंग द रिट्रेसमेंट टू फ्रॉम EMA 50। तो हम क्या करेंगे, हमारी 9:30 की कैंडल एक डिसीजन कैंडल बन जाएगी, और इस कैंडल का लो है जैसे 44,891, आपको सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लो। तो 44,886 आपको जैसी सिस्टम पे स्क्रीन पे मिले, यू कैन एंटर इनटू द लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे, और इसका जो टारगेट होगा दैट विल बी द प्रीवियस स्विंग लो, दैट विल बी हियर। प्रीवियस स्विंग लो इज हियर 44,721। यू कैन सी दैट दिस हैव बीन टच। ठीक है। उस दिन मुझे उसके बाद अगर मैं एक और रिवर्सल ट्रेड बोलूँ तो आई कैन सी दैट कि 230 वाज ऑल्सो अ रिवर्सल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे 215 की कैंडल ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई, फिर 230 की कैंडल ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई, और उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट दिखा के वी हैव सीन द रिवर्सल। तो ये हमारी एक डिसीजन कैंडल बन सकती है 230 की, और इसका जैसे ही लो टूटेगा वी कैन एंटर इनटू द लो शॉर्ट ट्रेड फॉर द डे लो। बट एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 2 o'clock डोंट टेक दिस ट्रेड, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन एनीथिंग कैन बी हैपन। तो वैसे ये ट्रेड बना एज पर द सेटअप, दिस ट्रेड वॉज एक्टिव, बट आई डिडंट टेक दिस ट्रेड बिकॉज इट वॉज अ एक्सपायरी ट्रेडिंग। उसके बाद हमारा ट्रेड बना, एक्टिव हुआ, ये वाली कैंडल हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, तो इसने अच्छा खासा मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। ये वाली कैंडल 10, 12, 15 की कैंडल को मैं रिवर्सल कैंडल मानूंगी, बट इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बनी। फिर दोबारा रिट्रेसमेंट कैंडल बनी 12:30 की, ठीक है, और ये वाली मेरी डिसीजन कैंडल बन गई 12:45 की, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया। तो इसका लो ब्रीच होते ही मैं आई कैन एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। तो यहाँ पे 12:45 की कैंडल का लो ब्रीच होती है मैं शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर जाऊँगी, और इसका जो मेरा टारगेट होगा, अगर मैं प्रीवियस स्विंग लो देखूँ तो बहुत पीछे मुझे देखना पड़ेगा, दैट विल बी हियर 44,726 will be my previous swing low, or you can see that it just touches the target and given a reversal। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लगे या कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम चैनल, आई विल ट्राई टू शेयर मोर एग्जांपल। मैं अगले कुछ दिन कोशिश करूंगी कि अगर लाइव मार्केट में कुछ इसके ट्रेड बनते हैं तो आई विल शेयर द एग्जांपल विद यू, सो दैट आपको इस सेटअप को अच्छे से समझ आ जाए। और अगर एक बार में सेटअप समझना है तो इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आप इस सेटअप को और अच्छे से समझ सको। ये सेटअप बहुत अच्छा और लाइव मार्केट में काफ़ी अच्छे ट्रेड देता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।